यस तो इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे दो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। फर्स्ट था स्कैटरिंग फ्रॉम ए डेल्टा पोटेंशियल और सेकंड था स्कैटरिंग फ्रॉम ए स्क्वायर वेल पोटेंशियल और थर्ड है हमारा स्कैटरिंग फ्रॉम ए हार्ड स्फीयर पोटेंशियल। ठीक है, ये जो स्कैटरिंग फ्रॉम ए हार्ड स्फीयर पोटेंशियल है सेम एज ए स्कैटरिंग फ्रॉम ए स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, लेकिन वहाँ पर जो आपका जो पोटेंशियल था वो नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल क्या लेंगे, पॉजिटिव। यानी यहाँ पर अपन जो पोटेंशियल लेंगे वो लेंगे एज ए जो कोई स्फीयर होता है या कोई न्यूक्लियस मान लो, क्या होता है कोई न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस का जो पोटेंशियल होता है वो बहुत हाई होता है, तो उसी को कंसीडर करके अपन यहाँ पर ये स्टडी करेंगे स्कैटरिंग फ्रॉम ए हार्ड स्फीयर पोटेंशियल। ठीक है ना, तो देखो लिख लें टॉपिक स्कैटरिंग फ्रॉम ए हार्ड स्फीयर पोटेंशियल। तो इसकी थ्योरी लिखते हैं, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपन कैसे देंगे। सबसे पहले अपन वो लिखते हैं, तो लिख लेना ऐसा कैसे, द हार्ड स्फीयर पोटेंशियल is similar as square well potential, similar as square well potential, but हार्ड स्फीयर पोटेंशियल, अब तो स्मॉल एच कर लेना भाई, हार्ड स्फीयर पोटेंशियल इज पॉजिटिव। द हार्ड स्फीयर पोटेंशियल कैन बी रिप्रेजेंट एज, देखो ये जैसे कोई पोजीशन एक्स है आर एक्स, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, इस साइड पोटेंशियल ले अपन वी आर, क्या ले लिया पोटेंशियल वी आर या यू आर ले लो, यहाँ पर ले लो, किसी बुक में वी लिखा है किसी में यू लिखा है, तो सेंटर से इस ए डिस्टेंस तक यानी r इज इक्वल ए डिस्टेंस है ना यहाँ तक, इस r इज इक्वल ए डिस्टेंस तक जो आपका पोटेंशियल है वो है मैक्सिमम पोटेंशियल u नोट। ये आपके पास में u r है भाई, कितना है u नोट, इस साइड 0 है। यहाँ पर जो वेव फंक्शन माने अपन वो क्या psi1 मान ले, यहाँ पर वेव फंक्शन क्या मान ले psi2 मान लेते हैं। ठीक है ना, ये वाला जो रीजन है वो r लेस देन ए का रीजन है, ये वाला रीजन r ग्रेटर देन ए का रीजन है। ठीक है, तो इस प्रकार का पोटेंशियल क्या होता है हार्ड स्फीयर पोटेंशियल। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, किसी एक एटम में क्या होता है न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस के बाहर से, जैसे मान लो इस साइड से कोई एक पार्टिकल आ रहा है, इस साइड से कोई एक पार्टिकल, यदि न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत हाई होगी तो क्या होगा, उसका जो पोटेंशियल रीजन है वो बहुत हाई हो जाएगा, तो उस इंसिडेंट पार्टिकल के लिए यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा ना वो पोटेंशियल एज ए हार्ड स्फीयर पोटेंशियल होगा, एज ए हार्ड स्फीयर पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा, यानी कहने का मतलब ये है यदि पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी तो इंटरेक्शन कम होगा, यदि पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वहाँ पर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अपन जो टारगेट पार्टिकल का जो पोटेंशियल है उसको बहुत हाई लेके चल रहे हैं, फिर उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, the mathematical expression, the mathematical expression कैसे लिखेंगे भाई इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, देखो वी आर इज इक्वल, यहाँ पर यू आर से लिखा मैंने, यू आर से, पहले वाले में शायद मैंने यू आर या वी आर ऐसे कुछ लिखा था, मुझे कन्फर्म पता नहीं है। वी है तो वी करना, ये तो अपन इमेजिन करके चल रहे हैं, ये तो वी लिखो चाहे यू लिखो, है ना।
यू नोट आर लेस देन ए और 0 आर ग्रेटर देन ए, ठीक है ना। इस साइड का वेव फंक्शन साई 1 है, इस साइड का वेव फंक्शन क्या है, साई 2 है। लास्ट में वही अपन बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे, कौन सी, कि r इजिक्वल ए के ऊपर, r इजिक्वल ए के ऊपर दोनों सॉल्यूशन मैच हो जाएंगे, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी, ठीक है ना। और वही लेके चल रहे हैं यहाँ पर। इंसिडेंट पार्टिकल आएगा, कोई इंसिडेंट पार्टिकल होगा, वो इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट जो पार्टिकल है उसके पोटेंशियल से क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। लेकिन जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसको अपन क्वांटम मैकेनिज्म में क्या मानेंगे, एज ए वेव मानेंगे, एज ए वेव, क्योंकि डी ब्रोगली बोल चुके क्या, ईच मूविंग मैटर पार्टिकल हैज ए वेव फॉर्म, या अपन ये कह सकते हैं ए वेव एसोसिएटेड विथ ए ईच मूविंग मैटर पार्टिकल, ठीक है। तो उस वेव की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन किसका यूज लेंगे, एक वेव फंक्शन का यूज लेंगे। तो यहाँ पर वेव फंक्शन साई 1 है, यहाँ पर वेव फंक्शन साई 2 है, और बाउंड्री कंडीशन से दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। जो अपन इससे प्रीवियस जो लेक्चर अपना सेम उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। करते हैं, चलो ये मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेना, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, फिर करते हैं। यू आर इज इक्वल यू नोट, और ये है 0 आर लेस देन ए के लिए, और ये आर ग्रेटर देन ए के लिए, ठीक है। अब इसको मैं रख देता हूं भाई। उसके बाद है वही टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, उससे अपन को रेडियल वेव इक्वेशन फाइंड आउट करनी है फॉर रीजन फर्स्ट एंड रीजन सेकंड। देन वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, आफ्टर बाउंड्री कंडीशन वी कैलकुलेट द फेज शिफ्ट ऑफ वेव डेल नोट, ठीक है ना। अब देखो भाई, नाउ रेडियल वेव इक्वेशन, और वी कैन से टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। वी नो माइनस एच कैट स्क्वायर ओवर 2 म्यू, here mu is reduced mass, mu is reduced mass of system where m1 m2 divide m1 plus m2, m1 is mass of rest वो target particle and m2 is mass of projectile particle। d square over dr square, here we take wave function psi lr plus potential v which is function of r psi lr is equal, here we use ur then ur is equal e psi lr। now multiply by minus 2 mu over h cat square, then this quantity cancelled this quantity, d square psi lr over dr square minus 2 mu over h cat square, what is ur psi lr minus 2 mu over h cat square psi lr is equal, sorry this one replace in LHS d स्क्वायर। सिस्टमेटिकली अरेंज करना केवल इनको, और कुछ नहीं करना। माइनस 2 म्यू ओवर एच कैट स्क्वायर यू आर साई एल आर प्लस 2 म्यू ई ओवर एच कैट स्क्वायर साई एल आर इज इक्वल 0। देखिए भाई, आपको यहां पर एक बात ध्यान रखना है, मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी की है, आप डायरेक्ट एग्जाम में ये इक्वेशन यूज में ले सकते हो भाई। डायरेक्ट एग्जाम में ये इक्वेशन यूज में लेना, याद रह जाएगी ये, ठीक है ना, बहुत इजी वे में है। अब जो रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड के लिए जो कंडीशन से अप्लाई करनी है वो करो, और वेव फंक्शन फाइंड आउट करो। इन रीजन फर्स्ट वेव फंक्शन रिप्रेजेंट बाय psi 1 एंड इन रीजन 2 दैट इज r ग्रेटर देन a
wave function represent by psi2, and potential in region first u naught and region second is 0. Now equation 1. Now write this equation for region r greater than a, r less than a, where ur is equal u naught. Then equation first becomes d square, here wave function we take psi1r over dr square minus 2 mu over hkt square. ये u naught, u is equal u naught psi1 r plus 2 mu e over hkt square psi1 r is equal 0. Okay, now let us consider 2 mu e upon hkt square. We already considered this is equal to k square. 2 mu u naught in previous lecture we already considered this one is equal k naught square. Then d square psi1 r over dr square minus k naught square psi1 r plus k square psi1 r is equal 0. d square psi1 r over dr square minus k naught square minus k1 square and common psi1 r. We take minus common, then this quantity becomes negative and psi1 r is also common. Then d square psi1 r upon dr square minus, this one is k square, k1 square. Now consider psi1 r is equal 0. Here what is k1 square? K naught square minus k square. Remember this quantity we use for in. अब देखो भाई कौन सी इक्वेशन है ये इक्वेशन कौन सी है? वही है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन किस फॉर्मेट में आएगा? साइन कॉस के फॉर्मेट में आ नहीं सकता, क्योंकि आपने शायद मैथ सेकेंडरी में पढ़ा है ना, क्योंकि ये रियल क्वांटिटी में आ रहा है। ये किस क्वांटिटी में आ रहा है? रियल क्वांटिटी में आ रहा है। कैसे? देखो ऐसे करते हैं अपन, डी स्क्वायर ये माइनस है तो माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल 0, तो डी स्क्वायर इज इक्वल एम स्क्वायर। तो यहाँ पर रियल क्वांटिटी है, यानी इमेजनरी नहीं आएगी। तो यदि इमेजनरी क्वांटिटी होती है वहां पर अपन यूज में लेते हैं आयोटा, और रियल में आयोटा यूज में नहीं लेते, सीधा एक्सपोनेंशियल की पावर में जो सॉल्यूशन होता है वो अपन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई यहां पर इसको मैं रब कर दूं, सॉल्यूशन ऑफ अबोव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अबोव इक्वेशन psi1 r इज इक्वल एम्पलीट्यूड ए कंसीडर कर लें, एक्सपोनेंशियल। यहां पर ये किस में आएगा? देखो दोनों सॉल्यूशन आएंगे, प्लस में भी और माइनस में भी। तो यहां पर ये करना एक्सपोनेंशियल माइनस k1 r
माइनस k1r और ये इक्वेशन सेकंड, ये लिखो भाई। ये आपने खूब किया भाई। यहाँ पर क्या किया है मैंने, मैं सीधा सा बता दूं, सॉल्यूशन दोनों आएंगे a एक्सपोनेंशियल माइनस k1r, फिर कोई दूसरा कॉन्स्टेंट मान लो b एक्सपोनेंशियल प्लस k1r। लेकिन फिर अपन क्या करेंगे, वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे, वेव फंक्शन का कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये होगा इंसिडेंट और ये होगा ट्रांसमिटेड। लेकिन हार्ड स्फीयर हो तो वहां पर ट्रांसमिटेड होगा नहीं, तो ये वाला पोर्शन अपन क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक, अब ये इक्वेशन सेकंड और ये किसके लिए है, फॉर r लेस देन a, फॉर r लेस देन a। सिमिलरली वी राइट दिस इक्वेशन फॉर r ग्रेटर देन a रीजन, r ग्रेटर देन a रीजन। लिखो इसको, यहां तक लिखो भाई। आर ग्रेटर देन ए रीजन, ठीक है ना। अब इसको अपन क्या करेंगे, रीजन सेकंड के लिए लिखते हैं। चलो, नाउ इक्वेशन फर्स्ट राइट फॉर रीजन सेकंड, रीजन r greater than a where ur is equal 0. In region second ur is equal 0, then this one d square wave function here psi 2 over dr square, this quantity becomes 0 plus 2me over h cat square psi 2r is equal 0, इज इक्वल 0। अब इसका कोई यूज नहीं है। अब देखो इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं अपन, के स्क्वायर मान रहे, पहले से मान रहे, डी स्क्वायर साई 2r ओवर डी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई 2r इज इक्वल 0। क्या है ये लिख लेना सेंस, के स्क्वायर इज इक्वल 2 म्यू ई ओवर एच कैट स्क्वायर, ओवर एच कैट स्क्वायर। क्या है ये, वापस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ऑलरेडी इसी फॉर्मेट में इक्वेशन आ रही थी, उसका जो सॉल्यूशन था वो अपन लिख देते हैं। लेकिन रीजन फर्स्ट या रीजन सेकंड में कुछ ना कुछ उसमें क्या हो जाएगा, कुछ फेज चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ फेज चेंज। तो साइन के फॉर्मेट में इसका सॉल्यूशन आएगा और फेज शिफ्ट जो हो रहा है वो इस पर और ऐड कर दो, और एम्पलीट्यूड इज ऑलरेडी बिकम चेंज। देन डी स्क्वायर, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन is given by psi 2r amplitude also change, b sin kr plus del नॉट। इक्वेशन 3 4 और ये है r ग्रेटर देन a, r ग्रेटर देन a, और यहाँ पर लिख लेते हैं डेल नॉट इज इक्वल फेज शिफ्ट या फेज चेंज। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दो, यहां तक लिखो भाई, यहां तक दोनों रीजन्स में इक्वेशन आ चुकी। अब केवल बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है अपन को। बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, ग्राफ आया था स्टार्टिंग में, उसमें r लेस देन a में साई 1, r ग्रेटर देन a में साई 2, तो r इज इक्वल a के ऊपर दोनों कंडीशंस बिकम्स मैच। सो ये ऐसे लिखो, नाउ अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, according to boundary condition,
according to boundary condition the psi1 r and psi2 r must match at boundary r is equal a। r is equal a के ऊपर दोनों जो वेव फंक्शन है psi1 एंड psi2 मैच हो जानी चाहिए, ठीक है ना। सो क्या क्या कंडीशन है, psi1 इज इक्वल psi2, कहाँ पर कंडीशन, लिमिट है r इज इक्वल a के ऊपर एट r इज इक्वल a। इक्वेशन 4, इफ psi1 एंड psi2 becomes equal their differential also be same, so d psi1 r dr at r is equal a psi2 r और dr at r is equal a। ये जो है ना वो वेव फंक्शन की कंडीशन सही है, सतत अवकलज कंटिन्यू डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड और थर्ड को यूज कर दो 4 में, उसके बाद में सेकंड और थर्ड को 5th में यूज कर दो, और जो इक्वेशन आएगी उनको एक दूसरे से डिवाइड करके सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, ठीक है ना। तो करते हैं, चलो सबसे पहले इक्वेशन सेकंड और थर्ड अप्लाई करें। on using equation 2 and 3 in equation 4, equation 2 and 3 in equation 4 लिखो भाई, दोनों वैल्यू रख दो और कर लो इसको। करो भाई, करो, देखो 2 and 3 in 1, a exponential minus k1 r at limit r is equal a, b sin kr plus del naught at limit r is equal a, put this limit a exponential minus k1a is equal b sin ka plus del naught, b sin ka plus del naught। इक्वेशन 6 लिखो इसको यहाँ तक, इसको मेरा पढ़ देता हूँ, इसको आप लोग याद रख लेना भाई, सेकंड और थर्ड को, है ना। सेकंड और थर्ड को आप लोग याद रख लेना। वैसे आपको क्या मुझे याद रखना पड़ेगा, आप तो भी यहाँ पर हो नहीं, ठीक है ना। नाउ सेकंड और थर्ड को 5th में पुट करो ऑन यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 5। d ओवर डी आर psi1 r क्या था, a एक्सपोनेंशियल माइनस k1 r एट r इज इक्वल a, d ओवर डी आर b साइन के आर प्लस डेल नोट एट r इज इक्वल a, ठीक है। डिफरेंशियल करो, माइनस k1 a एक्सपोनेंशियल माइनस k1 r, कंडीशन है r इज इक्वल a। डिफरेंशियल कर दिया ना, पहले एक्सपोनेंशियल एज इट इज जाएगा, फिर r का 1 माइनस k1 बार, इसका क्या हो जाएगा k b कोस के आर प्लस डेल नोट, और ये r इज इक्वल a। नाउ पुट दिस लिमिट
माइनस के वन ए एक्सपोनेंशियल माइनस के वन ए इज इक्वल के बी कोस के ए प्लस डेल नोट। इक्वेशन 7 लिखो भाई। अब इस इक्वेशन 6 को इक्वेशन 7 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 6 को इक्वेशन 7 से डिवाइड कर दो और कुछ नहीं करना। करते हैं चलो। नाउ इक्वेशन 6 डिवाइड बाय इक्वेशन 7। इक्वेशन 6 डिवाइड बाय इक्वेशन 7। ए एक्सपोनेंशियल माइनस के वन ए LHS और ये माइनस में है भाई, माइनस के वन ए एक्सपोनेंशियल माइनस के वन ए स्मॉल ए इज इक्वल बी साइन के ए प्लस डेल नोट ओवर के बी कोस के ए प्लस डेल नोट। कैंसिल आउट, ठीक है ना, बी कैंसिल आउट। अब इसको केवल अरेंज करना है और 10 डेल नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करो भाई। -1 ओवर के वन इज इक्वल 1 ओवर के साइन बाई कोस 10 के ए प्लस डेल नोट 10 के ए प्लस डेल नोट। देन के को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे, के वन को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई। माइनस के इज इक्वल के वन 10 के ए प्लस डेल नोट। इक्वेशन 8 सिंस फॉर्मूला 10 ए प्लस बी इज इक्वल 10 ए प्लस 10 बी, 10 ए प्लस 10 बी ओवर 1 माइनस 10 ए 10 b. This one is formula of 10 a plus b. Then यहां पर पुट करना है माइनस के वन 10 के ए प्लस 10 डेल नोट 1 माइनस 10 के ए और 10 डेल नोट 10 डेल नोट। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई हियर माइनस के 1 माइनस 10 के ए 10 डेल नोट इज इक्वल के वन 10 के ए प्लस के वन 10 डेल नोट प्लस के वन डेल नोट। लिखो यहां तक लिखो इसको। माइनस के प्लस के 10 के ए 10 डेल नोट इज इक्वल के वन 10 के ए प्लस के वन 10 डेल नोट प्लस के वन 10 डेल नोट। नाउ रीअरेंज करना है, केवल इस इक्वेशन को 10 डेल नोट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इन दोनों को एक साथ करना है। सही है ना। देखो माइनस के वन